नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर किसान पर स्वागत है। मैं आज आपको गेहूं की फसल के बारे में बताऊंगा। आपकी फसल अगर इस अवस्था में खड़ी है जो 20 से 25 दिन की हो चुकी हैं, तो इसमें आप 25 दिन की अवस्था में इसमें आप पहला पानी दीजिए। पहला पानी देते समय इसमें खाद और उर्वरक का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें किस प्रकार से खाद का प्रयोग करना है, खाद व स्प्रे समय पर देना चाहिए। इसमें खर्च भी कम आता है और रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए हमें पहली सिंचाई कर रहे हैं उस समय हमें जिंक, यूरिया और उसके साथ में हमें सल्फर और उसी के साथ में हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से ये हमारी पौधे की जड़ों को वृद्धि करता है और ये ज़मीन में पड़े पोषक तत्वों को एक्टिव करके पौधे तक पहुंचाता है। अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ कम है पौधे की और फुटाव भी ज़्यादा नहीं है, तो आप NPK 19-19-19 और उसके साथ में चिलेटेड जिंक पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर देना है। इससे पौधे में नाइट्रोजन और जिंक की पूर्ति हो जाएगी। हमारे खेतों में ज़्यादातर जिंक की कमी पाई जाती है। ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें इसमें पौधे की ग्रोथ और उसमें किस प्रकार से उसकी टिलरिंग हो रही है या उसमें किस प्रकार से उसमें बालियाँ निकली हैं और इसमें किस प्रकार से दाने भरेंगे, ये सभी इस पर निर्भर करता है कि हमारा उत्पादन कैसा निकलेगा। किसान भाइयों, हमें गेहूं की फसल में 50 से 60 दिन की अवस्था में उसमें हमें दूसरी स्प्रे करनी चाहिए। इस समय पौधे को फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यदि आप फास्फोरस की डेफिशिएंसी पूरी कर देते हो तो आप फास्फोरस का उपयोग करने से पौधे का तना मजबूत रहता है, जिससे कि उसकी गिरने की संभावना कम हो जाती है। कुछ किसान भाई शुरुआत में गेहूं की फसल में ज़्यादा यूरिया देते रहते हैं, तो उसमें पौधे की ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन उसका तना कमज़ोर रह जाता है। इसलिए हमें PGR का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को रोककर उसके तने को मजबूत करता है। किसान भाइयों, हमें गेहूं की फसल में 70 दिन की अवस्था के बाद में हमें नीचे से कोई भी खाद नहीं देनी है, क्योंकि ये सर्दी का समय रहता है। इस समय जो भी आप खाद नीचे से दोगे वो खाद धीरे धीरे काम करेगी। इसलिए आप कोई भी खाद दो, आप या तो ऊपर से दो या आप स्प्रे के माध्यम से दो। गेहूं की फसल में ज़्यादातर पीलापन की समस्या आती हैं। ये नाइट्रोजन की कमी से भी आती हैं और जिंक की कमी से भी आती हैं और सल्फ़र की कमी से भी आती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें नाइट्रोजन, जिंक और सल्फ़र हमें 80% वाली लेनी है और उसी के साथ में हमें पोटास का भी इस्तेमाल करना है। इससे पीलेपन की समस्या दूर हो जाएगी। ज़्यादातर खेतों में खरपतवार की स्प्रे करने से भी पीलापन की समस्या आती है। इसकी रोकथाम के लिए हमें बाद में आपको सिंचाई करने के बाद में उसको आप यूरिया और जिंक का स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में ज़्यादा क्लोरोफिल है तो उसका प्रोडक्शन भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में हमें 2,4-D का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमको पहली सिंचाई करने के बाद में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें खरपतवार भी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 2,4-D का स्प्रे करते समय जिस टंकी का उपयोग करते हैं तो उसे अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। नहीं तो किसान भाइयों, जब आप किसी दूसरी फसल में स्प्रे करते हो तब इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें टंकी को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। और किसान भाइयों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।